Hello students, this is our new chapter number 6, class 4th EVS, ओमना's जर्नी, ओमना का सफ़र। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि जब भी हम कोई जर्नी तय करते हैं तो उसके लिए हम किसी न किसी ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, जैसे बस, कार, ट्रेन, मोटरसाइकिल, बाइसिकल, एयरप्लेन्स। तो लॉन्ग जर्नी के लिए हम स्पेशली ट्रेन का यूज़ करते हैं जो हमारे लिए कंफर्टेबल होती है। ऐसे ही हम ओमना की जर्नी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो ट्रेन का सफ़र करके अपनी जर्नी तय करती है और अपना एक्सपीरियंस अपनी डायरी में लिखती है। तो ओमना और उसकी बेस्ट फ्रेंड राधा बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि वो ट्रेन ट्रिप पर जा रहे हैं। और वो कहाँ जा रहे हैं? केरला। केरला जो कि साउथ का एक स्टेट है। ओमना अपनी ग्रैंड मदर के घर जा रही है और राधा अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे पर जा रही हैं। ओमना के फादर दोनों फैमिलीज की टिकट्स के बुक कराने के लिए जाते हैं, लेकिन जर्नी से 2 दिन पहले ही राधा बाइसिकल से गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। उसका राइट लेग फ्रैक्चर हो जाता है। हर लेग वॉज पुट इन प्लास्टर, और उसके पैर पर प्लास्टर लग जाता है और डॉक्टर उसे अपना लेग मूव करने के लिए फॉर 6 वीक्स 6 हफ्ते के लिए उसको अपना लेग मूव ना करने की सलाह देते हैं। राधा's फैमिली हैड टू कैंसिल देयर टिकट्स। राधा की फैमिली को अपनी टिकट्स कैंसिल कराने पड़ते हैं। द 2 फ्रेंड्स वर वेरी सैड। They had made so many plans about what they would do together on the trip. Then Radha's amma had an idea. Omna, why don't you write down everything about your trip in a diary? अब वो दोनों बहुत उदास हुए। उन्होंने बहुत सारे प्लान्स बना रखे थे कि वो उस ट्रिप पर एक साथ जो वो एंजॉय करेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो राधा की अम्मा ने आइडिया दिया कि ओमना, क्यों नहीं तुम सब कुछ अपनी जर्नी का एक डायरी में नोट करना। Then when you come back, राधा can read all about your trip, ताकि जब तुम वापस आओ तो राधा उसे पढ़ सके, तुम्हारे ट्रिप के बारे में पढ़ सके। This way you will not forget anything and it will also help you to pass the time on the train. इससे तुम्हारा टाइम भी पास हो जाएगा। Both the friends thought this was a good idea. Omna went home and found a notebook with blank pages to write all about her journey. Here are some pages from Omna's diary for you to read. तो अपना एक्सपीरियंस ओमना अपनी डायरी में लिखती है और उसकी डायरी के ही कुछ पेजेस के बारे में, जिसमें उसने अपना एक्सपीरियंस लिखा है, हम पढ़ेंगे। अब ओमना की डायरी का ये जो पेज है वो 16th में का है। 7 बजने वाले हैं। As soon as we had reached the station, we checked our names on the reservation chart. सबसे पहले उन्होंने क्या किया? स्टेशन पर पहुंचते ही रिजर्वेशन चार्ट में अपना नाम देखा। Soon the train reached the platform. We saw that the coach was already full. The train had started early in the morning from Gandhidham in Kutch. अब कच्छ कहाँ है? कच्छ गुजरात में है। तो हम देखेंगे कि गुजरात की लोकेशन वेस्ट में है। इंडिया के मैप में गुजरात की लोकेशन वेस्ट में है। तो ओमना गुजरात से केरला तक का सफ़र तय कर रही है। केरला साउथ में है और गुजरात वेस्ट में है, तो इतनी लंबी जर्नी वो तय कर रही है। तो जैसे ही ट्रेन आई, ट्रेन फुल थी। ट्रेन आई तो बहुत कन्फ्यूजन जैसे कि हो जाती है। लोग उतरते हैं, धक्का मुक्की करते हैं। जो लोग उतरते हैं उनको उतरने से पहले ही लोग चढ़ना शुरू कर देते हैं और अपना सामान रखना शुरू कर देते हैं एक ही दरवाजे से, जबकि ट्रेन में एक डोर उतरने के लिए होता है और दूसरा चढ़ने के लिए होता है। We somehow managed to get in, find out seats and put our luggage under them. उन्होंने किस तरह अपनी सीट ढूंढी और वहाँ पर अपना सामान सीट के नीचे रखा। By the time the train started, most people had found their seats and arranged their luggage. अब ट्रेन स्टार्ट होने से पहले सब लोगों ने अपनी सीट
जो है ढूंढ ली थी और अपना सामान अरेंज कर लिया था। आफ्टर सम टाइम द टिकट कलेक्टर केम, कुछ समय बाद टिकट कलेक्टर आया एंड चेक्ड आवर टिकट्स टू सी दैट वी वर इन आवर प्रॉपर सीट्स। अब टिकट कलेक्टर क्यों आता है गाड़ी में, ट्रेन में चेक करने के लिए कि लोग अपनी सीट पर बैठे हैं या नहीं, उनकी सीट जो जिस पर वो बैठे हैं वो उन्हीं की सीट है या नहीं। अम्मा एंड अप्पा हैड द लोअर बर्थ्स, उन्नी एंड आई हैव द मिडल एंड। अब ये बताया जा रहा है कि ये स्लीपर क्लास जो ट्रेन होती है उसमें 3 बर्थ्स होते हैं, लोअर, मिडल एंड अपर। अप्पा एंड अप्पा को लोअर बर्थ मिला, सबसे नीचे वाला। उन्नी एंड आई हैव द मिडल बर्थ, उन्नी और मुझे मिडल बर्थ मिला, और जो 2 कॉलेज स्टूडेंट्स थे उन्हें अपर बर्थ मिला। ऑन द अदर बर्थ्स, उनके अलावा जो दूसरे बर्थ्स होते हैं, जो दूसरी सीट होती हैं, उसमें एक फैमिली थी जिसमें 2 बच्चे थे और वो हमारे ही एज के थे। आई विल गो एंड टॉक टू देम लेटर। अब वो वहाँ उनके पास जाती और उनसे बात करती। नाउ आई एम सिटिंग नियर द विंडो एंड आई हैव स्टार्टेड राइटिंग अबाउट आवर जर्नी। अब ओमना ने क्या किया, विंडो सीट पर बैठ गई और उसने अपनी जर्नी के बारे में लिखना स्टार्ट किया। एंड जस्ट एज आई हैड प्रॉमिस्ड यू आई विल स्टॉप नाउ बिकॉज अम्मा हैज़ ओपन द टिफिन बॉक्स। अब उसने लिखना स्टार्ट कर दिया कि जैसा कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था, अम्मा अभी मैं रुकती हूँ क्योंकि अम्मा ने टिफिन बॉक्स खोल लिया है। अम्मा हैड पैक्ड अ लोट ऑफ फूड, ढोकला विद चटनी, लेमन राइस एंड सम मिठाई। अब जैसा कि आपको पता होगा कि ढोकला गुजरात में सबसे ज़्यादा ढोकला फेमस होता है। माई माउथ इज़ वाटरिंग, आई विल राइट मोर लेटर। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैं बाकी सब बाद में लिखूंगी। सो अभी ओमना ने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है कच्छ के गांधीधाम से, जो कि गुजरात में है। अब वो अपनी जर्नी का एक्सपीरियंस लिख रही है अपनी फ्रेंड राधा के लिए। सो हियर इज अ क्वेश्चन, व्हाई वाज इट सो क्राउडेड एट द डोर ऑफ द कोच। कोच के डोर पर इतनी भीड़ क्यों थी? Because people do not like to wait. Rather, they were in a hurry to board or get down the train all at once. क्योंकि लोग वेट नहीं करना चाहते, वो अपनी सीट पर जाना चाहते हैं और उतरने वाले उतरने की जल्दी में होते हैं और चढ़ने वाले चढ़ने की जल्दी में होते हैं। Have you ever traveled in a train? When? अब इसमें पूछा है कि आप कभी ट्रेन में कभी आपने ट्रैवल किया है और कब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फूड वुड यू लाइक टू टेक विद यू व्हेन यू ट्रैवल, व्हाई। आपने भी कभी ना कभी ट्रेन में ट्रैवल किया होगा, तो आप अपने साथ क्या क्या लेके जाते हैं उस टाइम पर ट्रैवल के लिए, तो आप वहाँ उसमें लिखेंगे कि आपको क्या क्या ले जाना पसंद है जर्नी में। व्हाट डज द टिकट चेकर डू, टिकट चेकर क्या करता है। टिकट चेकर checks the tickets to see that all the passengers have proper tickets and are occupying correct seats, कि सभी पैसेंजर्स के पास टिकट है या नहीं और वो अपनी प्रॉपर सीट पर बैठे हैं या नहीं। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द टिकट चेकर, आप टिकट चेकर को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये टिकट चेकर है। तो अ टिकट चेकर इज इन ब्लैक कोट, टिकट चेकर का कोट ब्लैक होता है। देयर इज अ नेम टैग ऑन हिज चेस्ट, उसकी चेस्ट पर उसके कोट पर उसका नेम लिखा होता है। देयर इज अ बैच ऑन बोथ ऑफ हिज शोल्डर्स शोइंग TTE, TTE स्टैंड्स फॉर ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। TTE मीन्स ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, ये उसकी बोथ शोल्डर्स, दोनों शोल्डर्स के ऊपर लिखा होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ we will discuss the rest part in the next video. Okay students, thank you.